Hello बच्चों, let's see this question. The question says total number of stereoisomers of COACAC twice BrCl minus R. Option A 4, B 3, C 6 and D 2. So यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक कंपाउंड दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, हमें इसके बताना है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताने। ठीक है, सो अब देखो हमारे पास ये जो कंपाउंड दिया है वो है COACAC2 एंड BrCl। ठीक है, BrCl और इसके पे चार्ज है माइनस। ठीक है, अब देखो ये जो ACAC होता है ये क्या होता है, ये होता है एसिटाइल एसेटोनेट। ठीक है, इसका नाम होता है एसिटाइल एसेटोनेट। अगर हम इसको देखें तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे इसके पास होता है इस तरह से CH और यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड में C और यहाँ पे एक C और इस तरह से इन दोनों के पास होता है मिथाइल ग्रुप CH3, इसके पास एक मिथाइल ग्रुप CH3 और यहाँ पे इसके पास होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस वाले कार्बन पे होता है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास होता है माइनस चार्ज और ये इस तरह से डोनेट करते हैं। ठीक है, ये होता है ACAC। ठीक है, तो अब हम इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसके स्टीरियो आइसोमर्स चेक कर लेते हैं कितने आएंगे। सो यहाँ पे हमारा कोबाल्ट है जो कि सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पे हमारे पास बीच में रहेगा कोबाल्ट। उसके साथ यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ये जो ACAC है हम उसको बना लेते हैं, तो ये इस तरह से होगा, ये यहाँ पे डोनेट कर रहा है, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, इसके पास CH3, इसके पास ऑक्सीजन माइनस वाला, ये इस तरह से यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसके पास रहेगा ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे इसके पास CH और इसके पास डबल बॉन्ड C, इसके पास CH3, इसके पास भी CH3, यहाँ से फिर यहाँ पे होगा ऑक्सीजन माइनस वाला और ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ब्रोमीन और एक Cl भी है, तो वो इस तरह से यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो दोनों मोनोडेंटेड लिगैंड है हमारे ब्रोमीन और क्लोरीन, ये सेम साइड है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिस फॉर्म, क्योंकि ये दोनों विथ रिस्पेक्ट टू दिस मोनोडेंटेड लिगैंड ये कैसा है, सिस फॉर्म है। ठीक है, अब देखो अगर ये वाला फॉर्म अगर हम देखें तो ये वाला जो फॉर्म होगा हमारा, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब अगर हम इसकी मिरर इमेजेस देखेंगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल आएगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, मतलब इसके D और L फॉर्म होंगे, इनैंशोमर होंगे, तो मतलब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, हमें 2 मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 मिल जाएंगे। इसका ट्रांसफॉर्म बना के देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म अब किसके बनाएंगे, यही विथ रेस्पेक्ट टू मोनोडेंटेड लिगैंड बनाएंगे, तो अब एक इसको ऊपर रखेंगे, एक को नीचे रखेंगे। अब एक अगर ब्रोमीन हम ऊपर रख दिए तो क्लोरीन यहाँ नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट करेगा, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH, यहाँ पे C, यहाँ पे O माइनस, दो कार्बन के पास CH3, फिर सेम यहाँ पर भी उसी तरह से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कार्बन CH, C, O माइनस, यहाँ पे इस तरह से इसके पास CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH3। ठीक है, तो ये हो गई ट्रांसफॉर्म। अब देखो ये जो ट्रांसफॉर्म है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ये वाली फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनकी मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजिबल होगी, तो ये एक ही फॉर्म होगा यहाँ पे इसका, तो ये एक हो गया और ये 2 हो गया। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी 2 + 1 3, तो यहाँ पे हमें 3 मिल जाएंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया हुआ है हमें 3, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन B 3।
So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.